तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो थ्योरम से रिलेटेड है, जो कि मैथमेटिक्स का मैं आपको जो कि आपका चैप्टर ट्रायंगल है जिसकी थ्योरम 6.1 है, जो कि मैं आज आपको कराने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल और इजी वे में। इस तरीके से हम लोग थ्योरम करेंगे कि आप कभी भी नहीं भूलोगे इस थ्योरम को, ठीक है। तो थ्योरम में क्या बोला गया है, इफ अ लाइन, अगर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया जाता है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की वन साइड के कहीं ना कहीं एक लाइन को पैरेलली ड्रॉ कर दिया जाता है, तो ऐसे में टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो वो क्या करती है, वो लाइन इंटरसेक्ट करती है दो अदर साइड को। एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है। क्या बोला गया है, अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल की थर्ड साइड की वो पैरेलल है और वो दो साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, देन द अदर टू साइड, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो अदर टू साइड्स हैं, यानी कि ये वाली दो साइड और ये वाली दो साइड, इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, पॉइंट लिख लेता हूँ डी और इसको लिख लेता हूँ ई। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो गिवन में सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी सी इज अ ट्राइंगल। तो गिवन में हमने लिख लिया ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है, और एंड क्या पैरेलल है, अच्छा डी ई इज पैरेलल टू बी सी, है ना, डी ई बी सी के पैरेलल है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है बेटा, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में सी ई, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, बीपीटी थ्योरम में हमें, अच्छा बीपीटी थ्योरम को ना थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है, ध्यान रखना, थेल्स थ्योरम बोला जाता है। चाहे इसको बीपीटी बोल लो चाहे इसको थेल्स बोलो, बात बराबर है। ठीक है, हमें ट्रायंगल दिया हो तो हमें लिख दे एबीसी इज अ ट्रायंगल, इसमें कि डीई किसके पैरेलल था, बीसी की। हमें प्रूव क्या करना था, एडी अपॉन में बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन में सीई। बेटा जी अब ना आपको ना थर्ड स्टेप ना प्रूफ नहीं लिखना, आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन। यहाँ हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन यानी कि हमें चार लाइन खींचनी है। आप कैसे खींच रहे हैं, आप पहले ध्यान दोगे। तो पहला आप ज्वाइन करोगे बीई को, तो हमने बीई को ज्वाइन कर लिया। फिर दूसरा हमने किसको ज्वाइन कर लिया, सी डी को ज्वाइन कर लिया। दो लाइन हमने ये ज्वाइन कर ली, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं ज्वाइन, क्या क्या ज्वाइन करा है हमने, बीई एंड सी डी, वेरी गुड, हमने इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अच्छा फिर हमें क्या करना है, एक लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करना है और वो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, और एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। एक को हम दे देते हैं एम नाम और एक को दे देते हैं एन नाम, एक को एम और एक को एन। तो हमने क्या करा, हमने एक और चीज करी, क्या, हमने डीएम को कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, कहाँ पे, एई साइड पे। देखो डीएम जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एई पे, और वैसे ही क्या करा हमने ई एन को या एन ई को, ठीक है ना, ई एन को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा कहाँ पे, ए डी पे, ठीक है ना। ये चार लाइन, एक लाइन ये, एक लाइन ये, इनको ज्वाइन करना है और यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रूफ करने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग करने वाले हैं। अच्छा इस ट्रायंगल को ना दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने इस तरीके से ना, मैं अपनी थोड़ी अपनी लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, मैंने ना इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। इधर वाला मैं राइट साइड बोल दूंगा और इधर वाला मैं लेफ्ट साइड बोलूंगा, ठीक है ना। तो पहले हम लेफ्ट साइड को कवर अप कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो इस साइड में ना देखो एक ये वाला ट्रायंगल आ रहा है, देखो चाहे राइट साइड चल लो चाहे लेफ्ट साइड चल लो, ऊपर वाले ट्रायंगल को ना हम दोनों साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट में भी एंड राइट में भी। चलो तो अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल, पहले हम लेफ्ट की बारी करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, ऊपर वाले का ए डी ई, है ना। लेफ्ट में भी आप चलोगे तब भी ए डी ई लोगे और राइट में चलोगे तब भी आप ट्रायंगल ए डी ई लोगे, ठीक है ना, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी ई,
अच्छा आपको पता है ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये एडी ट्रायंगल है। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वो वाला फॉर्मूला लगाना, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल एडीई, है ना, तो इन ट्रायंगल एडी में चलेंगे तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे 1/2 तो 1/2 ऐसे एज इट इज ऐसा कैसे रहेगा, है ना। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई में अगर मैं बात करूं तो देखो ये जो डॉट वाली लाइन है ये हो जाएगी आपका, है ना, हाइट हो जाएगी, जिसका क्या नाम हो जाएगा EN, है ना, सॉरी EN आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और जो बेस है आपको क्या हो जाएगा AD, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा AD, ठीक है। और इसी तरीके से मैं चलूंगा अब नेक्स्ट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा वाला है BDE, इन ट्रायंगल BDE। आज मैं BDE में चलूंगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसका भी सेम फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, इसका भी क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। अच्छा यहाँ नोटिस करने वाली क्या बात है, 1/2 इंटू, पहले हम हाइट को लिख लेते हैं। अच्छा इस ट्रायंगल की बात करें ना, इस वाले ट्रायंगल की भी जो हाइट हमें मेजर करनी है ना, लेनी है, वो यही लेनी है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं, ऊपर वाले में जो आप कहीं ना कहीं हाइट लोगे वही नीचे वाले में हाइट को आपको कंसिडर करना है। और यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाएगा BD, क्या हो जाएगा BD, ठीक है। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये आपके पास देखो दो चीजें आ गई, क्या यहाँ से क्या क्या निकल गया है, मैं लिख देता हूँ। ऊपर वाले ट्रायंगल से क्या निकल गया है 1/2 इंटू AD इंटू EN, और नीचे वाले से क्या निकल के आया, नीचे वाले से आपका निकल के आया 1/2 इंटू BD इंटू EN। देखो क्या क्या कट गया, ये कट गया, ये कट गया हमारा। अब यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यहाँ से बच गया AD/BD, इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, कि हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसी के साथ हमारा कौन सा वाला लेफ्ट जो साइड वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। अब हम राइट साइड वाले पार्ट पे ध्यान देंगे, ध्यान देना है आपको, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। अब हम राइट साइड की बात करें तो अगेन हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE। अब क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब 1/2 बेस इंटू हाइट, अब यहाँ पर बेस क्या होगा, अब हम राइट साइड चल रहे हैं तो बेस हो जाएगा AE, एंड जो आपकी हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी DM, ठीक है ना। ऐसे ही अब नीचे आ जाओ, नीचे वाले राइट साइड में देखो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस वाले ट्रायंगल का क्या नाम रखे, इस वाले ट्रायंगल का हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं, थोड़ा सा मैं साइड में लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल क्या नाम है CDE, CDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे चेक करो 1/2, अच्छा बेस आपका यहाँ पे हो जाएगा CE, और जैसा कि मैंने वहां पे बताया था कि जो हाइट ऊपर वाली होगी वही हाइट इधर कहीं ना कहीं इधर की साइड भी ऊपर वाली हाइट लेंगे, यानी कि यहाँ पर ऊपर वाली हाइट क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी DM, DM लिख दो या MD लिख दो, बात बराबर है। यहाँ से आपके पास ऊपर वाले ट्रायंगल से क्या निकल के आया, ऊपर वाले ट्रायंगल से हम बात करें तो ऊपर से निकल के आया 1/2 इंटू AE इंटू DM, और वही नीचे वाले से क्या निकल के आया 1/2 इंटू CE इंटू DM। तो देखो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। अब यहाँ से मेरे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया, AE/ CE, इसको मैं क्या मान लूंगा सेकेंड इक्वेशन। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर
2। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास यहाँ आ गई है एंड इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास यहाँ आ गई है। अब तीसरी चीज जो ध्यान देने वाली है, थर्ड इक्वेशन को हम कंसिडर जो करेंगे वो क्या करेंगे, देखो अभी मुझे पता है डीई और बीसी क्या है, पैरेलल है, इनके बीच में तो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, एक मेरे पास फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल बीडीई और दूसरा मेरे पास जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल सीडीई। तो अब मुझे पता है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। अच्छा ये दोनों के एरियाज क्यों बराबर हैं, क्योंकि ना ये दोनों जो ट्राइंगल आ रहे हैं ना, देखो ये वाला ट्राइंगल भी और ये वाला ट्राइंगल भी दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं यहाँ पे रीजन लिख दूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, सेम पैरेलल्स आर इक्वल, यानी कि यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि भाई जो ये वाला एरिया वही सेम ये वाला एरिया होगा। क्यों एरिया सेम होगा, रीजन क्या है यहाँ पर, तो रीजन यही है बेटा जी, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं ट्राइंगल सेम यानी कि पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है। अब मेरे पास कितनी इक्वेशन आ गई, 3 आ गए। तो मैं तीनों इक्वेशन से क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं यहां से बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला था पहला, ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, CDE। देखो ये वाला ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के बराबर है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं यहां से कि AD है ना, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में CE, AE अपॉन में CE। और इसी के साथ जो हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया और इसी के साथ ही हमारी थ्योरम खत्म हो जाएगी और 5 नंबर आपको मिलेंगे। और लिख देना हैंस प्रूव्ड, मिल गए आपको 5 नंबर। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको थ्योरम करा दिया। ठीक है, मैंने आपको जो तरीका बताया ना, बेस्ट तरीका बताया है। आप लोग एक बार वीडियो जरूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, इस तरीके से प्यार देते रहिए। थैंक यू।